जय साथियों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस। और आज मैं बात करने वाला हूं वीडियो में कि मध्य प्रदेश पुलिस न्यू भर्ती 2026 में जो आने वाली है, इसका एग्जाम कब होगा। एएसपी कैलेंडर अपडेट हो जाने के बाद पुलिस भर्ती परीक्षा के बारे में जानिए। दूसरा, एमपी पुलिस का जो फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, मैं उस पर बात करूंगा। ड्राइवर में भर्ती होने की प्रक्रिया जाने, मतलब ड्राइवर में किस प्रकार भर्ती होती है, क्योंकि 2018 के बाद ड्राइवर की भर्ती नहीं आई है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ये आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि जो एमपी पुलिस की न्यू भर्ती है, और इसको आप कैलेंडर में देखोगे, पहले नंबर पे जो पहला कॉलम दिया गया है वो दिया गया है तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों की चयन परीक्षा। पहले नंबर पे ये दी गई है और जिसकी परीक्षा दिनांक 27/2/2026 से 16/3/2026। और अगर आप ऐसे करते जाओगे तो 14 नंबर पे जब जाओगे, इस फोटो को मैं अपने वीडियो के क्लिप में भी ऐड कर दूंगा जिससे आप लोग देख सकें। इसमें 14 नंबर पे जाओगे जिसमें लिखा है पुलिस आरक्षक भर्ती, पुलिस गृह विभाग, दिसंबर 2026 में प्रथम चरण। कहने का मतलब ये है कि आपका नोटिफिकेशन तो पहले आएगा, लेकिन जो प्रथम चरण है, जो आपकी लिखित परीक्षा है, वो आपकी दिसंबर में होगी। तो अप्रैल चल रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ऐसा मान लीजिए कि आपके पास अभी 8 महीने का समय है। अगर जीरो से शुरुआत करते हो तो आप उस हिसाब की तैयारी कर सकते हो कि फाइनल सिलेक्शन पाने की। और जो पिछली भर्ती में जिनका किसी कारणवश रह गया था, उनके लिए बहुत शानदार मौका है। और वही जो रोज अपडेट आ रही है, उतने ही पद आएंगे। अब दूसरे नंबर पर मैं बात करता हूँ कि एमपी पुलिस फाइनल रिजल्ट। जब फाइनल रिजल्ट की बात होती है तो दिल में धक धक होता है, होगा क्या नहीं होगा। रात को नींद नहीं आती है, नींद खुल जाती है तो लगता है कि एक बार पीडीएफ में नाम आ जाए। और जैसे जैसे कोई चीज़ नज़दीक आती है तो स्वाभाविक बात है, जब किसी चीज़ को पाने की ज़्यादा हार्दिक इच्छा होती है तो मतलब कहने का ये है कि डर होना स्वाभाविक बात है। तो आप आज के न्यूज़पेपर में भी देखोगे तो जो आपका रिजल्ट है अप्रैल में जारी होगा, और अप्रैल चल ही रहा है तो इसी महीने आप लोगों को रिजल्ट आ जाएगा। और हो सकता है कि लास्ट महीने, मतलब लास्ट वीक तक आपको मेडिकल प्रोसेस के लिए बुला लिया जाए। तो काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि सर फाइनल रिजल्ट आने के बाद कैसा क्या रहेगा। तो मैं सभी अभ्यर्थियों को बता दें कि जैसे आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो आपको डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, जिनका एसएफ में है उनका एसएफ आगे लग जाएगा डीएफ, अगर आपका एसएफ में हुआ है तो एसएफ। फिर ये जब आपका रिजल्ट आएगा उसमें इस प्रकार की, फिर आपका जो जिला है और जो है बटालियन है उसमें नाम होगा, और 9 से 10 या 12 दिन बाद आपको मेडिकल प्रोसेस के लिए बुला लिया जाता है। और मेडिकल प्रोसेस में दस्तावेज, बहुत सारे बच्चे मुझसे लाइव पूछते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी से संबंधित तो आप लाइव हमसे पूछ सकते हो, इसीलिए मैं लाइव आता हूं। लेकिन लाइव में 10 से 15 मिनट रहता हूं। आपके जो दस्तावेज रहने वाले हैं, जो ग्राउंड पे आपने दस्तावेज परीक्षण कराया है, वो सारे दस्तावेज लगेंगे। एक आपका फॉर्म बढ़ जाता है जिसे बोलते हैं अनुप्रमाणन फॉर्म। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो प्रॉपर उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, और उसको मैं ये भी बता दूंगा कैसे भरना रहता है। और थोड़ा शॉर्ट में बता दूं कि उसकी जो अहम भूमिका है वो आपकी वेरिफिकेशन में काम आता है। उसमें सही डिटेल आपको भरना रहता है। अगर आपने गलत डिटेल भर दी और बाद में पकड़े गए तो आपको भविष्य में नौकरी से निकाला भी जा सकता है। तो उसमें सावधानी पूर्वक आपको सही जानकारी भरनी रहती है। अब मैं बात करता हूं कि ड्राइवर, क्योंकि ड्राइवर की जो भर्ती है काफ़ी लंबे अरसे बाद आई है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी डायल 112 में जो ड्राइवर थे वो
वो सरकारी नहीं थे। लेकिन अब जो 1000 पद हैं वो सरकारी आएंगे। जो बत्ती होती है डायल 112 या आव आव की जो आवाज़ आप सुनते हैं गांव में जाती है, तो उसमें बैठने का बहुत बेस्ट मौका है। और उसकी गिर्री पे आप बैठोगे, आपके हाथ में क्लच होगी, आपके पैर पे क्लच होगी, ब्रेक होगा और हाथ में गियर होगा और हाथ में स्ट्रेनिंग होगी और खाकी वर्दी आपके शरीर पर होगी। तो ड्राइवर के लिए आप आसानी पूर्वक, अगर आप में कम योग्यता है और आप हाई स्टैंडर्ड की पढ़ाई नहीं किए, फिर भी आपके पास पर्याप्त समय है, आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे ड्राइवर भर्ती की बात आती है, सबसे पहले हमारे दिमाग में ये टच होता है कि ड्राइवर में लाइसेंस सर कौन सा मांगते हैं। तो लाइसेंस आपका लाइट भी मांग सकते हैं और हैवी भी मांग सकते हैं, कि दोनों प्रकार के लाइसेंस मांग सकते हैं। लेकिन जब आपका फाइनल सिलेक्शन, जैसे मैं भर्ती हुआ था 2018 में, उस समय मेरे पास कोई भी लाइसेंस नहीं था। विभाग लाइसेंस बनवा देते हैं, लेकिन आप ड्राइवर की भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो स्वाभाविक बात है आपको 4 व्हीलर, बस, बाइक और जो आप फिल्मों में नहीं देखते हो टैंक वैंक, ये सब चलाने को मिलता है। और अगर आप कहोगे तो इसके मैं टैंकों के जो लाइन में है उसकी मैं फोटो, कुछ शॉर्ट वीडियो मैंने उनको डाल भी रखा है। जंगल कैंप में जाते टैंक का मतलब ऐसा मान लीजिए कि वो फिल्मों वाले बॉर्डर भी दिखाई देते, लेकिन कुछ होते हैं जो जंगल में आप बिल्कुल सेफ जोन में हो सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आखिर ड्राइवर, मैं थोड़ा निकाल लेता हूं जिससे मैं आपको बताने में ड्राइवर भर्ती होने की प्रक्रिया के बारे में जाने। तो सबसे पहले जिस प्रकार के एमपी पुलिस का विज्ञापन आता है, सेम टू सेम उसी प्रकार ड्राइवर का विज्ञापन आएगा और इसके बाद आपको आवेदन देना रहता है। और आवेदन के बाद आपका पेपर होगा। पेपर किस प्रकार का होता है सर, सिलेबस बता दीजिए, क्योंकि मुझे पढ़ना है सिलेबस कैसा होता है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो एमपी पुलिस का सिलेबस होता है सेम टू सेम वो ड्राइवर का सिलेबस होता है। जो आप एमपी पुलिस में, अब काफ़ी सारे बच्चों की ये सवाल होंगे कि सर क्या मैं जीडी ड्राइवर दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। अगर भर्ती एक साथ आती है और अगर ऑप्शन बाई रहता है तो दोनों में क्लिक कर सकते हो। जैसे कि आपने वनरक्षक जेल पेरी वाला देखा है, वो रूल बुक आने के बाद पता चलेगा, लेकिन आपको एमपी पुलिस की तैयारी करना। इसके बाद जो फिजिकल रहता है 2018 में बिल्कुल नॉर्मल फिजिकल रहता था, रनिंग रहती थी। अब हो सकता है कि नए पैटर्न पे, लेकिन ड्राइवर के लिए भी फिजिकल जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको ड्राइवर बनना है तो ये जो ट्रेड टेस्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। कि ट्रेड टेस्ट में कैसा क्या रहता है। ट्रेड टेस्ट, जैसे कि मैंने एक नीरज के साथ एक वीडियो बनाया, उसमें ट्रेड टेस्ट के बारे में बताने का प्रयास किया है कि ट्रेड टेस्ट देते समय आपको किस प्रकार की क्या सावधानी रखनी चाहिए और कैसे क्या। उस वीडियो की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे आप जाके देख सकते हो। इसके बाद आपका मेडिकल प्रोसेस होती है। मेडिकल प्रोसेस वही जैसे नॉर्मल हम लोगों की हुई, एसएफ वालों की हुई, रेडियो वालों की हुई, तो उसी प्रकार। और फाइनली आप टोपी वाले पुलिस वाले बन जाते हो। फिर इसके बाद आपको ट्रेनिंग करनी रहती है। आपकी ट्रेनिंग 3 महीने की होती है, वही आपको सिखाया जाता है। बाकी जो एमपी पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं दोस्त, आपको भी कार, ट्रक सब चलाने को मिलती है। एक क्लास शाम को लगता है, मैंने बहुत चलाई। लेकिन बस क्या रहता है कि वहाँ बहुत बड़ा ग्राउंड रहता है, बस उसी में गोल गोल चक्कर घुमाना रहता है। तो अगर आप कार नहीं भी चला पाते हो, अगर 4 व्हीलर नहीं चला पाते हो, बस एमपी पुलिस में आप आ जाइए, आपको सब सिखा दिया जाए। नौकरी जितना पाना आसान होता है उससे ज़्यादा नौकरी से निकलना होता है। तो आप गांव के वो चुनिंदे लड़कों में से अपनी पहचान बना सकते हो। अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़े हो, आपने काफ़ी दिन से पढ़ाई छोड़ रखी है, आइए ड्राइवर में तैयारी कीजिए, क्योंकि इसकी जो मेरिट है वो ज़्यादा नहीं जाती। क्योंकि ड्राइवर आदमी तो आप जानते हो कि वो बस गिर्री घुमाता है। अगर थोड़ा सा कलम घुमा लिया तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। जल्दी मैं एमपी पुलिस बैंड भर्ती पे वीडियो लाऊंगा। जैसे उसकी रूल बुक कल
5 तारीख से आपके आवेदन चालू है, तो संभवतः कल या परसों उसकी हो जाना चाहिए रूल बुक। बाकी बैंड भर्ती में एग्ज़ाम पिछली भर्ती में नहीं हुआ था, जब 2017 में आया था। अगर आप कहोगे तो मैं उसकी फ़ोटो भी अपनी पोस्ट पे डाल दूंगा कि पिछले भर्ती में कौन से इंस्ट्रूमेंट थे जो बजाना रहता है और किस में कितने अंक मिलते हैं, उसके बारे में भी मैं बता दूँ। तो सबसे जो आपकी ड्राइवर से संबंधित अगर आपको है कि सर मुझे ड्राइवर ही बनना है, तो फिर से मैं बता दूं कि ड्राइवर में जो सिलेबस रहने वाला है वो सेम टू सेम एमपी पुलिस वाला रहता है। जो एज है वो भी एमपी पुलिस वाली रहती है। अब कुछ बच्चों का ये रहेगा कि सर एज मैं 1 साल ओवर एज हो गया, तो काफ़ी दिन से ड्राइवर की भर्ती नहीं आई है, तो हो सकता है कि आपको 3 साल की छूट मिल जाए। इसके अलावा जो शिक्षण योग्यता, मतलब आपकी पढ़ाई कितनी है, तो कक्षा 12 आपकी पास होनी चाहिए। आप पे लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप पे लाइसेंस नहीं है तो आप लाइसेंस बनवा लीजिए। आपको गाड़ी चलाना आना चाहिए। गाड़ी में अगर कुछ पूछ देते हैं तो जब आपको गाड़ी चलाना आता है तो स्वाभाविक बात आप सब जानते हो। वहाँ पे जो आपके ट्रेड टेस्ट लेते हैं, वहाँ पे डीएसपी 2 स्टार ऐसी टीम रहती 7-8 लोगों की जो आपके ट्रेड टेस्ट लेते हैं और आपसे बाकायदे गाड़ी ले जाना पड़ता है, बैग में लगाना पड़ता है। पूरा एक जैसे आप आरटीओ में देने जाते हैं इसी प्रकार आपका ट्रेड टेस्ट लेते हैं, और जो गाड़ी चला लेता है वो ट्रेड टेस्ट में पास हो जाता है। अगर आप गाड़ी नहीं चला पाते हो फिर भी आप सरकारी नौकरी करना चाहते हो तो ड्राइवर की में भर्ती होना आसान है। अभी पर्याप्त समय है, तो समय रहते अगर आप जाग जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो देरी किस बात की है, हो जाइए तैयार। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास वो समंदर आएगा। वर्दी आपका इंतज़ार कर रही है, बस मेहनत करनी पड़ेगी। और जिसने मेहनत की है उसने जग जीता है। तो क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि वर्दी इंतज़ार कर रही है, बस आपकी मेहनत की बारी है। तो मेहनत जारी रखिए दोस्त, जल्दी वो वक्त आने वाला है। जय हिंद, जय भारत।